हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि एक बार फिर से आप लोग के मध्य में ये किताब के पढ़े जाने के द्वारा लेकर के आने का मौका मिला है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके सभी परिवार, सभी सेवक, सभी लोग आशीषित हो रहे हैं। इस अगले भाग में एक ऐसी घटना है जो हमारे और आपके हृदय को, दिल को दहला देने वाली है, या आपकी आंखों से आंसू आ जाने वाला है। क्योंकि विश्वास के कारण पास्टर को, उनकी पत्नी को और बच्चों को जमीन में गाड़ दिया गया। और ये घटना दक्षिण कोरिया के अंदर की है। हम अगले भाग की ओर जाएंगे और आप ध्यान से कृपया करके सुने। परमेश्वर का सर्वोच्च उद्देश्य इस दैहिक शरीर को चंगा करना ही केवल पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है। आपको यह जान लेना चाहिए कि उसके कार्य की प्राथमिकता क्या है। उसका मुख्य उद्देश्य है हमारी आत्माओं को चंगा करना। जब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य आरंभ करता है तो वह हमेशा आपकी आत्मा, हृदय की चंगाई से ही आरंभ करता है। यदि आपके हृदय का संबंध परमेश्वर से सही नहीं है तो किसी भी प्रकार की प्रार्थना, चिल्लाना या उछलने के द्वारा चंगाई नहीं आएगी। आपको सर्वप्रथम परमेश्वर से अपना संबंध सही करना चाहिए। अपने पापों का अंगीकार कर लें, यीशु के रक्त के द्वारा मुक्ति पाकर अनंत जीवन प्राप्त कर लें। इसके पश्चात ही पवित्र आत्मा वचन के द्वारा आपके हृदय को विच्छेदित करके आत्मिक चंगाई देगा, आपको जागृत करेगा और आपके लिए आवश्यक रेमा देगा। परंतु यह सब कुछ होने के लिए आपको परमेश्वर की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आत्मिक चंगाई संपूर्णतया परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होती है। कभी कभी व्यक्ति को तुरंत चंगाई प्राप्त होती है और किसी व्यक्ति की चंगाई के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। हमारे चर्च का एक उत्तम सेवक एक बार बीमार हो गया। इस सेवक ने सब कुछ परमेश्वर के लिए दे दिया था। परमेश्वर से वह बहुत ही प्रेम करता था और पूर्ण रूप से परमेश्वर की सेवा करता था। उसे यह बताया गया था कि उसके शरीर में कुछ भाग विकसित हो रहा है और उसे उपचार की आवश्यकता है। परंतु चर्च में सभी लोग जानते थे कि परमेश्वर उसे चंगा करने वाला है, क्योंकि वह अत्यंत सिद्ध पुरुष व विश्वासी था। यही बात कलीसिया के लोग बार बार कहते रहे। मैंने उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना की। उस समय के सभी 40,000 सदस्यों ने भी प्रार्थना की। सबने परमेश्वर का सिंहासन हिला दिया और उस सेवक ने भी कहा कि मैं चंगा हो जाऊंगा, परंतु कुछ भी नहीं हुआ। उसकी हालत और भी अधिक बिगड़ती गई। अंत में उसकी हालत इतनी बुरी हो गई जिसे अस्पताल ले जाना पड़ा और डॉक्टर ने उस समय शल्यक्रिया की। मेरे चर्च के अनेक सदस्य चिंतित हो गए और उन्होंने शिकायत की, परमेश्वर कहाँ है, क्योंकि उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। परंतु मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, क्योंकि मैं यह जानता था कि जो भी हो रहा है इसमें परमेश्वर का विशेष उद्देश्य है। जब वह सेवक अस्पताल में था तब जिन जिन से उसकी मुलाकात हुई उसने प्रत्येक व्यक्ति को संदेश दिया। जल्द ही संपूर्ण अस्पताल यह जान गया कि कोई जीवित परमेश्वर भी है और उस परमेश्वर का प्रतिनिधि यही इस अस्पताल में है। अनेक डॉक्टर, नर्स और रोगी भी प्रतिदिन यीशु मसीह को ग्रहण करते गए। फिर हमारे सदस्य आनंदित हुए और उन्होंने कहा, परमेश्वर की स्तुति हो। अच्छा हुआ कि वह तुरंत चंगा नहीं हुआ, परंतु उसे अस्पताल में ले जाना पड़ा। परमेश्वर ने यह दिखा दिया कि उसका प्राथमिक उद्देश्य आत्माओं को चंगा करना है, ना कि इस पृथ्वी पर शारीरिक चंगाई देना।
जब भी कोई दुख व पीड़ा आती है, हम चाहते हैं कि उसमें से निकलने का कोई तुरंत उपाय मिले, परंतु हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यदि आपका दुख और संघर्ष परमेश्वर के अनुग्रह का कारण बनता है, यह परमेश्वर का दूसरों तक पहुंचने का मार्ग बनता है, तो आपकी वह पीड़ा व दुख परमेश्वर के द्वारा दिए गए हैं। परंतु यदि वह दुख संघर्ष अर्थहीन होकर आपके नाश का कारण बनते हैं, तो वह शैतान की ओर से है। ऐसे समय पर आपको प्रार्थना करके उन दुख संघर्ष से छुटकारा पा लेना चाहिए। मैं आपको एक ऐसी घटना बताना चाहता हूँ जिसमें परमेश्वर ने लोगों को उनके दुख से छुटकारा नहीं दिया। यह बात कोरिया युद्ध के समय की है। 500 सेवकों को पकड़ लिया गया था और तुरंत गोली से उड़ा दिया गया। 2000 कलीसियाओं को नष्ट कर दिया गया। साम्यवादी प्रचारकों के कड़े विरोधी थे। एक प्रचारक के परिवार को इंचोन शहर में बंदी बना लिया और साम्यवादियों ने उन्हें लोगों की अदालत में खड़ा किया। उन्हें दोषी ठहराने वाले कह रहे थे, इस प्रकार का पाप उत्पन्न करने का जिम्मेदार एक व्यक्ति है और इस पाप के लिए उसे दंड अवश्य मिलना चाहिए। और उस समय लोग एक ही शब्द में हाँ हाँ बोलकर अपनी सहमति प्रकट करते थे। इसके बाद उन्होंने ज़मीन में एक गहरा गड्ढा खोदा और उसमें प्रचारक, उसकी पत्नी और बच्चों को डाल दिया। फिर साम्यवादी नेता ने कहा, साहब, आज तक तुमने पवित्र शास्त्र की अंधश्रद्धा से अनेक लोगों को बहकाया। अब यदि तू अपने किसी का पश्चाताप सब लोगों के सामने करके अपने विश्वास का इनकार करेगा, तो तुझे और तेरी पत्नी को और बच्चों को भी छोड़ दिया जाएगा। परंतु यदि तू अभी भी अपने उस विश्वास पर ही अटल रहेगा, तो तुझे तेरे पूरे परिवार समेत जिंदा गाड़ दिया जाएगा। अपना निर्णय तुरंत ले ले। उसके सभी बच्चे रोने लगे, पापा पापा, हमारे लिए सोचिए। सोचिए, यदि आप उस प्रचारक के स्थान पर होते तो क्या करते। मैं भी 3 बच्चों का पिता हूँ और शायद मैं भी अपने बच्चों को आंखों के सामने मरते हुए देखने के स्थान पर नर्क जाना पसंद करूँगा। वह पिता भी डगमगाया। उसने अपना हाथ उठाया और कहा, हाँ हाँ, मैं कहूँगा, मैं अपने विश्वास का इनकार कर। परंतु उसका अपना वाक्य पूरा करने से पहले ही उसने पत्नी से कहा, नहीं नहीं बोलेंगे। चुप बच्चों, उसने कहा, आज रात हम राजाओं के राजा के साथ भोजन करने जा रहे हैं। और उसने बच्चों के साथ गाना गाया। साम्यवादी उन्हें उस गड्ढे में गाड़ते गए। बच्चे तो जल्दी गाड़ी गए, परंतु मिट्टी उनके गले तक आने तक वे गाते रहे और सब लोग देखते रहे। परमेश्वर ने उनका बचाव नहीं किया, परंतु वहाँ पर जितने भी दर्शक थे, उनमें से अधिकतर लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। उसमें से अनेक मेरे चर्च के सदस्य हैं। उनके दुख उठाने के द्वारा उद्धार का अनुग्रह लोगों तक पहुंचा। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र क्रूस पे मरने के लिए दे दिया, ताकि इस संसार के लोगों का उद्धार हो जाए और वे सर्वनाश से बच जाएं। यही परमेश्वर का सर्वोत्तम उद्देश्य है, आत्माओं को सर्वनाश से बचाना। इसलिए जब भी आप आत्मिक चंगाई की इच्छा करते हैं या परमेश्वर से उत्तर प्राप्ति की अपेक्षा करते हैं, हमेशा उसे सर्वोत्तम उद्देश्य के द्वारा स्थिति को देखिए। यदि आपको लगता है कि आपका दुख चंगाई से अधिक उद्धार का कार्य करता है, तो बचने के लिए प्रार्थना न कीजिए,
परंतु उस दुख का सामना करने की सामर्थ्य मांगिए। शैतान के द्वारा आने वाले दुख और परमेश्वर की ओर से आने वाले दुख में अंतर जानना आसान बात नहीं है। इस प्रकार का निर्णय लेने के लिए आपको परमेश्वर की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है, उसकी इच्छा जानने की आवश्यकता है। निराश न होइए और एक के बाद एक प्रसिद्ध वक्ताओं की प्रार्थना पर निर्भर रहिए, परंतु आप स्वयं उपवास व प्रार्थना के साथ प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर से स्वयं उत्तर प्राप्त कीजिए। पवित्र आत्मा जब लोगोस का वचन आपके हृदय में जागृत कर देता है, तब चमत्कार का विश्वास भी आपके हृदय में डाला जाता है। आप जानते हैं कि पवित्र वचन पर फिर परमेश्वर के बोले गए वचन के अधीन न रहकर तुरंत परमेश्वर का बोला जाने वाला शब्द बन जाता है। इसके बाद चाहे आप दृश्य रूप से कुछ भी नहीं देख पाते हैं, फिर भी आपको वचन पर स्थिर होकर आगे बढ़ना चाहिए। एक बार जब आप रेमा प्राप्त कर लेते हैं तो चाहे आप किसी भी चीज़ को महसूस नहीं कर सके और जीवन पूर्ण अंधकार में क्यों न हो आगे बढ़िए और चलिए पानी पर और आप चमत्कार होते हुए देखेंगे। सतर्क रहिए कि कहीं आप परमेश्वर से भी आगे तो नहीं निकल जा रहे हैं। अनेक लोग परमेश्वर से आगे चले जाते हैं। जिस प्रकार पौलुस परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाने में अत्यधिक उत्साहित था, यीशु मसीह ने आज्ञा दी थी कि पृथ्वी की छोर तक जाकर मेरे वचन का प्रचार करें। और तो पौलुस लोगोस को लेकर निकला और एशिया की ओर चला गया, परंतु यीशु ने उसे वहां जाने से रोका। फिर पौलुस ने कहा, मैं बिथुनिया जाऊंगा, परंतु फिर एक बार पवित्र आत्मा ने उसे रोका। पौलुस और उसके साथी फिर त्रोआस चले गए, जो शहर उनके लिए बिल्कुल अनजान था। हम सोच सकते हैं कि पौलुस वहां पर किस स्थिति में होगा, भटक गया होगा, उलझन में पड़ गया होगा और सोचता होगा, मैं तो यीशु की ही आज्ञा का पालन करता था। यीशु ने ही कहा था कि पृथ्वी की छोर तक जाओ और मेरे वचन का प्रचार करें, तो फिर मैं असफल क्यों रहा। परंतु जब उसने प्रार्थना की और परमेश्वर की प्रतीक्षा की, उसने रेमा प्राप्त किया और एक मैसेदोनिया के व्यक्ति का दर्शन उसे हुआ और उस व्यक्ति ने कहा, आकर हमारी सहायता कर। तब पौलुस नाव पर चढ़ गया और यूरोप पार करके गया। पौलुस के इस उदाहरण के द्वारा हम फिर एक बार लोगोस और रेमा में अंतर जान सकते हैं। रेमा को ग्रहण करना। अनेक बार अनेक लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा, भाई चौ, मैं पवित्र वचन से अनेक प्रतिज्ञाओं को लेकर प्रार्थना कर सकता हूँ, और जब तक पवित्र आत्मा उन वचनों को मेरे हृदय में जागृत नहीं करता है, मैं प्रतीक्षा कर सकता हूँ। परंतु जीवन साथी को चुनने के लिए मैं रेमा किस प्रकार प्राप्त कर सकता हूँ। मैं संपूर्ण पवित्र शास्त्र पढ़ चुका हूँ, परंतु कहीं पर भी वचन मेरी अगुवाई नहीं करता कि मुझे एलिजाबेथ मेरी या जॉन से विवाह करना चाहिए। मुझे इस विषय में निर्णय लेने के लिए रेमा कैसे प्राप्त होगा। दूसरी बात यह भी है कि मुझे किस स्थान में जाकर रहना चाहिए, अमेरिकी लॉस एंजल्स या कोई स्थान। इसका निर्णय लेने के लिए मैं किस प्रकार परमेश्वर की इच्छा जान सकता हूँ। इस प्रकार के प्रश्नों के लिए मुझे 5 प्रकार से रेमा प्राप्त होता है। वह इस प्रकार है।